हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम अलग ही एक टॉपिक बीएससी या बीएड, आप अगर बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, मैथ्स क्लास में हैं, तो आपके लिए मैथ्स की डिस्क्रिटिव मैथ में हम एक टॉपिक बूलियन अलजेब्रा को इस पूरे लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह लेक्चर देखने के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बूलियन अलजेब्रा का हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूँगा। ओके, तो अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का प्रेस बटन भी दबा दीजिए। ओके, तो अब देखिए पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले एक ही लेक्चर में बूलियन अलजेब्रा के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसके अंक बताता हूँ कि लगभग अपने पास ये 8 अंक का अपने पास चैप्टर है। तो ये 8 अंक आपकी आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम समरी बता देते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। देखिए, कई फ्रेंड्स का डाउट आ रहा था, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर हमारा उद्देश्य तो अपने पास नेवी एयरफोर्स या एनडीए है। नेवी एयरफोर्स एनडीए की क्लासें लगातार हमारे चैनल जी स्टडी चैनल पर लगातार आ रही हैं, तो आप वहाँ विजिट करते रहें। अपना नेवी एयरफोर्स का सिलेक्शन की दौर में आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी को जारी रखें। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें समरी बता देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। सेकंड पॉइंट पर हम क्लियर करेंगे कि लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा के जितने भी नियम हैं वो हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे कि रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है। फिफ्थ पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन या सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हम क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूनिट आपकी इन नोट्स से बाहर कर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका डेफिनेटली 8 नंबर का सवाल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। ये देखिए, इन अलजेब्रा विच डील्स विद द बाइनरी नंबर सिस्टम इन नोन एज बूलियन अलजेब्रा, जो अपने पास बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है वो आप क्या जानते हो, इसे बूलियन अलजेब्रा। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। 0 और 1 ये अपने पास कंप्यूटर सिस्टम की पद्धति के अंक होते हैं, यानी कि कंप्यूटर में अपने पास दो ही बाइनरी अंक होते हैं, या तो 0 या फिर 1। आप इसे क्या करेंगे, बाइनरी अलजेब्रा। ओके, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्लस और ये देखिए डॉट, प्लस का चिन्ह को आप क्या करेंगे, एडिशन, इसे क्या कहेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये देखिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का टॉपिक पढ़ा है 12th क्लास में, वहाँ भी हमारी ये चीज़ें, गेट वाला एक टॉपिक था, लॉजिक गेट। इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट का एक टॉपिक था, उसमें ये चीज़ें पूरी कवर कर रखी है। तो वही चैप्टर है, उसी से रिलेटेड हम गेट वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, तो आपको आसानी से हर चीज़ की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए, प्लस आ रहा है तो प्लस किस में आता है आप जान लीजिए, और गेट में आता है। तो और गेट का सिंबल आपको पता है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ये और गेट हो गया। ये पर इस प्रकार से क्या होगा, ए प्लस बी, इसमें क्या आ गया, ए प्लस बी। अगर देखिए डॉट आता है तो आप इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो ये ए, ये बी। अब देखिए, आपको डी के मल्टीप्लिकेशन में क्या करना, आपको एंड गेट होता है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एंड की जगह आप डी का चिन्ह लगा दें, ए से डील बना दिया। अब देखिए ये क्या होगा, ए एंड बी, यानी कि ए डॉट बी, तो अपने पास मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, यानी कि एंड गेट हो गया। ओके, ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, तो आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हमने सबसे पहला पॉइंट खत्म कर लिया कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा अपने पास क्या है, ये बाइनरी नंबर पर आधारित होता है, 0 और 1 पर आधारित होता है। फिर हमने चर्चा की गेट क्या होते हैं, गेट में हमने देखा कि एंड और गेट पूरे चैप्टर में यही काम आएंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा अपने पास क्या क्या नियम है। सबसे पहला पॉइंट अपने पास कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बात करें कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है साचार्य नियम। ओके, थर्ड पॉइंट हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण नियम पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम चर्चा क्या करेंगे, क्रम विनिमय 2 स्टेप हो गई, सबसे पहले हम प्लस के लिए फिर डॉट के लिए। इसी प्रकार साचार्य में पहले प्लस के लिए फिर डॉट के लिए, वितरण में भी पहले प्लस के लिए फिर डॉट के लिए।
पूरी ट्रूथ टेबल के साथ हम इनको सिद्ध करने वाले। ट्रूथ टेबल मतलब हिंदी में बात करें तो सत्यमान सारणी, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट अपने पास कम्यूटेटिव लॉ। दो पॉइंट है इसमें। ए नंबर का पॉइंट है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, एडिशन के लिए देखेंगे इनकी और गेट के लिए देखेंगे। फिर देखेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर देखेंगे हम डॉट के लिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिए आपको क्या करना है, क्रम विनिमय नियम है, तो क्रम विनिमय को आपको क्या करना है, क्रम को चेंज करना है, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए को आप प्रूफ करेंगे। ओके, सत्यमान ट्रूथ टेबल में आप प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो आप सिंबल को रट्टे मत, सब कुछ समझने की कोशिश करें। ये अपना ए, ये बी। अब आपको क्या करना है, और गेट प्लस का चिन्ह आ रहा है तो ये और गेट हो गया, ये क्या हो गया ए प्लस बी। ओके, नो डाउट। अब देखिए इसी प्रकार ए बी। अब आपको क्या करना है, एंड गेट, तो डी का सिंबल बना दिए। एंड में क्या आता है डी, तो डी का सिंबल बना दिए, ये क्या होगा ए डॉट बी। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि आपने किस प्रकार किया। ये देखिए यहाँ आपको क्या करना है, सॉरी, ये देखिए बी और ए आ रहा है तो आपको यहाँ भी प्लस का, यानी कि और गेट ही है, बी प्लस ए प्लस का चिन्ह आ रहा है तो ये क्या करना है बी प्लस ए। ओके, तो आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए प्लस बी निकालेंगे, बी प्लस ए निकालेंगे। इन दोनों अगर बराबर आते हैं तो अपना कम्यूटेटिव लॉ अपने पास एडिशन के लिए सत्य हो जाएगा। तो देखिए ए बी में ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जीरो जीरो लेंगे, ए ये बी, फिर क्या लेंगे हम जीरो एक, फिर क्या लेंगे एक जीरो, फिर लेंगे एक एक। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट अपना ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या करना है, इनको जोड़ना है, जीरो जीरो, ये जीरो एक एक, एक जीरो एक, एक एक एक। अब देखिए एक प्लस एक को आप दो नहीं करेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक प्लस एक हमेशा एक होगा। ओके, तो ये चीज़ हमने ये लिख के रखी। अब देखिए ए बी है तो आप बी को ए में जोड़ दे, वही बात आएगी। तो ये अपना दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, यानी कि अपने पास क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए लागू होता है। ओके, तो आपको सत्यता टेबल भी क्लियर हो गई। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वही काम करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में आप क्या जानते हैं कि डॉट का चिन्ह आएगा, ए डॉट बी यानी कि बी डॉट ए इसके बराबर है, तो अपना मल्टीप्लिकेशन भी लागू होगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहले तो आप ए डॉट बी का अपने पास गेट किस प्रकार से बनाएंगे, ये ए ये बी। अब देखिए आपको एंड गेट बनाना है तो ये होगा एंड गेट, डी का सिंबल लगा दिया तो एंड गेट। अब ये क्या होगा ए डॉट बी। इस प्रकार आप बी डॉट ए का बनाएंगे तो ये देखिए ये ऊपर बी, ये ए नीचे ए, ये डी डी सिंबल लगा दिए, ये क्या होगा बी डॉट ए। ये अपना गेट का सिस्टम होगा। अब देखिए हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हमने बता दिया कि सबसे पहले आप ए बी मान लेंगे। ए बी में क्या क्या लेंगे, सबसे पहले जीरो जीरो, फिर जीरो एक, फिर एक जीरो, फिर एक एक। उसके बाद ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी कर लें, फिर बी डॉट ए कर लें। आप इसी से मल्टीपल कर दिया, इसी से मल्टीपल, तो दोनों सेम आएंगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। ओके, तो इस सत्यता टेबल हमने बना ली। ये देखिए जीरो जीरो का मल्टीपल जीरो, जीरो एक का मल्टीपल जीरो, एक जीरो जीरो, एक एक एक। ओके, इस प्रकार से बी ए यानी कि जीरो जीरो जीरो, एक जीरो जीरो, जीरो एक जीरो, एक एक एक। ओके, दोनों सेम मान रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होता है। ओके, हमने ये कम्यूटेटिव लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ पर हम चर्चा करेंगे। वही काम करना है एसोसिएटिव लॉ में, अपना क्या करना है, ये क्या है हिंदी में कहीं तो आप साचार्य नियम। सबसे पहले हम एडिशन के यानी कि जोड़ के लिए यानी कि और गेट के लिए सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड गेट के लिए सिद्ध करेंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहला हमारा ये देखिए नियम को समझ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का कोष्टक लगाना है, फिर ए प्लस बी के कोष्टक लगाना है प्लस सी। ओके, ये एडिशन के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे तो डॉट का चिन्ह लगा दें। ओके, अब हम चर्चा करें कि इसका गेट किस प्रकार से बनाएं। तो आप ध्यान दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी का पहले कोष्टक आ रहा है तो बी प्लस सी का पहले आप गेट बनाइए। तो बी प्लस सी का आप गेट बनाएंगे तो ये और गेट बनाना है क्योंकि प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो ये क्या होगा बी, ये सी, तो ये क्या होगा बी प्लस सी। अब देखिए एक को और ऐड करना है तो ए आप यहाँ से ले लीजिए। अब इन दोनों को आपको मिला देना है और वापस और गेट बना देना। ओके, तो इस प्रकार से होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आप ए प्लस बी का कोष्टक प्लस सी किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए ये ए ये बी। अब देखिए आप और गेट बना दिए, ये हो गया। अब देखिए सी करना है तो सी में क्या करना है आपको, ये देखिए सी में हो गया तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ओके, आपको अच्छे से क्लियर होगा, फ्रेंड्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये दोनों मैंने गेट आपको अच्छे से क्लियर करवा दी। अब देखिए हम ट्रूथ टेबल पर बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में आपको क्या करना है, तीन मान लेने हैं ए बी सी। ओके, अब आपको किस प्रकार से याद रखना है, सबसे पहले आप ट्रिक के लिए समझ लें कि ट्रिक अपने पास क्या है। सबसे पहले तो आप
4 बार शून्य लिखेंगे ए में, फिर 4 बार 1 लिखेंगे, यानी कि 0 और 1 पर ही डिपेंड है, फिर 4 बार 1 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, बी आएगा तो बी में इसका आधा कर लेंगे कि 2 बार शून्य लिखेंगे, फिर 2 बार 1 लिखेंगे, फिर 2 बार शून्य, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार शून्य, फिर 2 बार 1। और लिखने कितने, 2 की पावर 3 यानी कि 8 तक मान लिखने, 3 की टेबल आती है तो 8 तक मान लिखने। अब देखिए ये ए, ये बी और ये सी। अब देखिए 0 हमने क्या किया, 4 बार 0 तो 4 बार 0, फिर 1 1 1 1, ओके, तो 4 बार 1 4 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1 0 0 1 1 0 0 1 1, इस प्रकार से, ओके। फिर वापस 0 इस प्रकार से, यानी कि 2 बार 0 फिर 1, फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 0 फिर 1 बार 1, फिर 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो ट्रिक मैंने बता दी कि 4 बार 0 फिर 4 बार 1। बी में क्या करना है, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। सी में क्या करना है, 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। अब देखिए बी प्लस सी को आप ऐड करना, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे। तो 0 0 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 1 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1। अब देखिए 0 0 को ऐड किया, यानी कि ये सिंपल है, तो आपको इनको जोड़ना है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको किसको देखना है, ए को और बी को। ये देख ली ए, ये देख लीजिए बी प्लस सी, तो इनको जोड़ना है। ये 0 0 0 1 को जोड़ा तो 1 0 1 तो 1 0 1 तो 1 1 0 तो 1 1 1 तो 1 1 1 तो 1 1 1 तो इस प्रकार से। अब देखिए ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो हम दे 0 प्लस 0 तो 0 0 0 तो 0 0 प्लस 1 तो 1 0 प्लस 1 तो 1 1 प्लस 0 तो 1 1 प्लस 0 तो 1 1 1 तो 1 1 1 तो 1 1 1। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अब क्या करना आपको, ए प्लस बी ये ले लीजिए और इसको सी के साथ जोड़ दीजिए, ये इसके साथ जोड़ना। तो 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 0 1 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 1 0 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 0 1 को जोड़ेंगे तो 1। उसके बाद 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 1 को जोड़ेंगे तो 1, ओके। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ट्रूथ टेबल में हमने सिद्ध क्या करना था, ए प्लस बी प्लस सी का कोष्टक बराबर ए प्लस बी का कोष्टक प्लस सी, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी अपना एसोसिएटिव लॉ है वो अपने पास एडिशन के लिए लागू हो रहा है। इस प्रकार हम मल्टीपल में करेंगे। मल्टीपल में क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो वहाँ डॉट का चिन्ह लगा देंगे, ओके। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बताता हूँ, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए सबसे पहले तो आप गेट का चिन्ह समझ लीजिए कि ए डॉट बी डॉट सी। सबसे पहले आप बी डॉट सी का गेट बनाएंगे, तो एंड गेट बनाना है डॉट आते ही। ये देखिए एंड गेट बना दिया मैंने, ये क्या होगा, बी डॉट सी। अब आपको ए के साथ ऐड करना है, ये होगा ए। अब ये देखिए यहाँ आप इन दोनों को ऐड कर दी, यहाँ डी बना दी, ओके। तो ये होगा ए डॉट बी डॉट सी, ओके। इस प्रकार आपको ए डॉट बी डॉट सी का बनाना है। सबसे पहले आप ए डॉट बी का बनाएंगे, ये देखिए ए डॉट बी का आपने बना दिया। अब ओके, अब सी के साथ इसको बनाना है, तो ये देखिए सी आ गया। अब देखिए इन दोनों का गेट आपको बनाना है, तो ये हो गया इसका गेट, ओके। तो ये क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी, ओके। तो ये आपको रटने की चीज़ नहीं है, मैंने बता दी कि सबसे पहले आप ए डॉट बी का बनाएंगे फिर सी का बनाएंगे, ओके। उन दोनों को ऐड करना है, तो ये होगा ए डॉट बी डॉट सी, ओके। अब देखिए हम चर्चा करते हैं अपने पास ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में वही आपको याद रखना कि ए का मान आएगा तो 4 बार 0 फिर 4 बार 1 फिर 4 बार 0 फिर 4 बार 1। बी में क्या करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। सी में क्या करेंगे, 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, ओके। तो वही काम हमने किया है। ये देखिए 4 बार 0 फिर 4 बार 1 फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1 फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार, ओके। तो ये तीनों आपको एबीसी मान आप अपने हाथ से बनाने हैं। अब देखिए बी डॉट सी करना है, तो बी डॉट सी हमें एक चीज़ समझ रहे होंगे कि आपको बी डॉट सी ही क्यों करना है, क्योंकि हमें सिद्धि ये करना है कि ए, ये देखें हमें सिद्धि यही करना है कि ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी सी, यानी कि इसके बराबर सिद्ध करना है तो बी डॉट सी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके बाद तभी ये सिद्ध हो सकता है। अब देखिए हमने यही सिद्ध किया है कि बी डॉट सी को आप करेंगे तो ये देखिए 0 0 से मल्टीपल 0 0 1 का मल्टीपल 1 0 1 0 का मल्टीपल 0 1 1 का मल्टीपल 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1। ये आपको क्लियर हो गया। अब ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ये पंक्ति लेनी है और ये बी डॉट सी वाली लेनी है, इनको आपस में मल्टीपल करना है, तो ये जीरो इस प्रकार से 0 0 ये अंत तक 1 हो गया। अब देखिए ए डॉट बी करना है, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। तो 0 को 0 से मल्टीपल किया 0 0 को 0 से मल्टीपल किया 0 0 को 1 से मल्टीपल किया 0 0 को 1 से मल्टीपल किया 0 1 को 0 से मल्टीपल किया 0 1 को 0 से मल्टीपल किया 0 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 1 को 1 से मल्टीपल किया 1, ओके। अब देखिए ए डॉट बी डॉट सी, तो यानी कि आपको क्या करना है, ये
और इसे सी के साथ मल्टीपल करना है। ये देखिए 0 को 0 के साथ मल्टीपल किया 0, 1 को 0 के साथ मल्टीपल किया 0, 0 को 0 के साथ मल्टीपल किया 0, 1 को 0 के साथ किया 0, 0 को 0 से मल्टीपल किया 0, 1 को 0 से मल्टीपल किया 0, 0 को 1 से मल्टीपल किया 0, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1। ओके, ये आपको आसानी से क्लियर करा दी। ये हमने ट्रूथ टेबल के साथ अच्छे से प्रूफ करवा दी। अब हम देखते हैं थर्ड नियम। थर्ड अपना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप हिंदी में बात करें तो वितरण नियम। तो वितरण नियम में हम क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले हमने गुना के लिए लिया है, तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे, ये देखिए बी प्लस सी यानी कि और गेट आया है, तो और गेट का सबसे पहले आप सिंबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बी प्लस सी का सिंबल बनाएंगे। ये देखिए ये बी ये सी, आपने और गेट बना दिया यानी कि बी प्लस सी। अब देखिए इसके साथ क्या करना है, डॉट करना है, यानी कि डॉट करना है एक के साथ, तो ये ए आ गया। अब आपको क्या करना है, डॉट यानी कि गुना करना है, तो डी यानी कि एंड गेट का सिंबल, तो ये होगा एंड गेट का सिंबल। कोई आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस प्रकार ये आप इसका बनाएंगे ए डॉट बी और ए डॉट सी। सबसे पहले आप ए डॉट बी का बनाएंगे, तो ये होगा ए डॉट बी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए ए डॉट सी का बनाएंगे, तो ये होगा ए, ये हो गया सी। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, फिर वापस ये हो गया पूरा दोनों के साथ हो गया, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, अब देखिए प्लस जहाँ भी आ रहा है आपने और का बनाना है, और जहाँ भी डॉट आ रहा है वहाँ एंड का बनाना है। अब देखते हैं हम कि ट्रूथ टेबल क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कहाँ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जी स्टडी चैनल का हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ हम पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए ए में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 4 बार आपको शून्य लेने हैं, फिर 4 बार आपको एक लेने हैं। तो मैंने देखिए 4 बार शून्य लिए हैं, 1 2 3 4, 4 बार शून्य ले लिए, फिर 4 बार एक। बी में क्या करना है, 2 बार शून्य फिर 2 बार एक, फिर 2 बार शून्य फिर 2 बार एक, फिर पहले 2 बार शून्य फिर 2 बार एक, फिर 2 बार शून्य फिर 2 बार एक। सी में क्या करना, 1 बार शून्य 1 बार एक, 1 बार शून्य 1 बार एक, 1 बार शून्य 1 बार एक, ऐसे करते रहेंगे। ओके, 3 के लिए आया है तो यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 अपने को टोटल मान लेने हैं। तो अब देखिए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी में हम क्या करेंगे, ये देखिए बी प्लस सी, बी प्लस सी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बी और सी को ऐड करना है। ये देखिए 0 0 को जोड़ा तो 0, 0 1 को एडिशन किया तो 1, 1 0 को जोड़ा तो 1, फिर 1 1 फिर 1, 0 0 को जोड़ा तो 0, 0 1 को जोड़ा तो 1, 1 0 को जोड़ा तो 1, 1 1 को जोड़ा तो 1। ओके, इस प्रकार से ए डॉट बी प्लस सी निकालेंगे, तो यानी कि ए और बी प्लस सी इनको आपस में डॉट करना है, यानी कि गुना करना है। ये 0 का 0 से गुना किया 0, 0 का ये देखिए 0 का 1 से गुना किया तो 0, 0 का 1 से गुना किया तो 0, 0 का 1 से गुना किया तो 1, 1 का 0 से गुना किया तो 0, 1 का 1 से गुना किया तो 1, 1 का 0 से गुना 1 का 1 से गुना किया तो 1। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो आपको सिद्ध क्या करना है, यानी कि ए सबसे पहले आप बी प्लस सी निकालेंगे, बी प्लस सी, फिर आपको ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, फिर ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी, ए डॉट सी, फिर इन दोनों का एडिशन। बस यही आपको, जो आपको चीज़ें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझा करो। ओके, तो ये हमने यही काम किया है। अब देखिए ए डॉट बी निकालना, तो आपस में इसको मल्टीपल कर लीजिए। ए डॉट सी निकालना है, तो ये ए रहा ये सी रहा, इसको आपस में मल्टीपल करना है। ए बी प्लस ए सी, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, बस अपना काम हो गया। ओके, ये ट्रूथ टेबल से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन के देखें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब देखिए ये क्या अपने पास और ऑपरेटर है, यानी कि प्लस का चिन्ह आ रहा है तो और ऑपरेटर हो गया। ये इसके ट्रूथ टेबल बनाते हैं, हमने इसका गेट नहीं बनाया क्योंकि हमने बहुत से गेट बना दिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ए बी, सबसे पहले हमने ए बी सी के मान याद रखने कि 4 बार शून्य फिर 4 बार 1। बी में क्या करना है, 2 बार शून्य फिर 2 बार 1। सी में क्या करना है, 1 बार शून्य 1 बार 1, 1 बार शून्य 1 बार 1। ओके, तो हमने देखिए 4 बार शून्य फिर 4 बार 1, फिर 2 बार शून्य फिर 2 बार 1, फिर 2 बार शून्य फिर 2 बार 1, 1 बार शून्य 1 बार 1, 1 बार शून्य 1 बार 1। ओके, तो ये आपको ए बी सी अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए बी डॉट सी करना है, तो यानी कि बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1, 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1। ओके, ए प्लस बी डॉट सी। अब आपको क्या करना है, बी डॉट सी और 1 को जोड़ना है। तो ये देखिए 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1। अब देखिए 1 0 को जोड़ा तो 1, 1 0 को जोड़ा तो 1, 1 0 को जोड़ा तो 1, 1 1 को जोड़ा तो 1। ओके, हमने पहले बता दिया कि 1 1 को आप 2 नहीं करेंगे, 1 ही करेंगे। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट हम लेंगे कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या करना, आपको इन दोनों को आपस में जोड़ना। तो जीरो जीरो को जोड़ा जीरो, जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो, जीरो एक को जोड़ा तो एक, जीरो एक को जोड़ा तो एक, एक जीरो को जोड़ा तो एक, एक जीरो को जोड़ा तो एक, एक एक को जोड़ा तो एक, एक एक को जोड़ा तो एक। ओके, अब देखिए ए प्लस सी लेना है, यानी कि ए प्लस सी में आप क्या करेंगे, ए और सी को आपस में जोड़ना है। यानी कि जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो, जीरो एक को जोड़ा तो एक, जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो, जीरो एक को जोड़ा तो एक, एक जीरो को जोड़ा तो एक, एक एक को जोड़ा तो एक, एक एक जीरो को जोड़ा तो जीरो एक, एक एक को जोड़ा तो एक। ओके, अब क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है। ये देखिए जीरो जीरो, जीरो एक को जोड़ा तो जीरो, ओके गुना करना, सॉरी गुना करना है, एक जीरो को गुना किया तो जीरो, एक एक को गुना किया तो एक, एक एक को गुना किया तो एक, यानी सभी एक। अब आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ ये करना था कि ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी कि वितरण नियम अपना लागू हो रहा है एडिशन के लिए। तो हमें यही सिद्ध करना था, बस अपना काम हो गया। अब देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। फ्रेंड्स सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन पर लाइक करते रहें। अब देखिए डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन थ्योरम में हम क्या पढ़ेंगे, ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्या याद रखना, एक्स प्लस वाई का भार है, इसे आप क्या कहते हैं, भार। अब देखिए आपको क्या करना, अलग अलग करना है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका लगा देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट का लगा देंगे। अगर देखिए यहाँ अगर डॉट का चिन्ह है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, अलग अलग करके प्लस का चिन्ह लगा देंगे। डॉट को आपको प्लस में बदलना है और प्लस के चिन्ह को आपको डॉट में बदलना है। अब देखिए हम ट्रुथ टेबल, अब देखिए तीन के लिए आ जाए तो भी कोई वही बात है। अब देखिए प्लस में आ रहा है तो आपको अलग अलग करेंगे तो डॉट में आ जाएंगे। ओके, ये देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखिए सेकंड में हम क्या सिद्ध करेंगे, ये हमने दोनों चर्चा की थी, डॉट में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अलग अलग करके दोनों पर भार लगाना है। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं कि ट्रूथ टेबल के साथ प्रूफ करते हैं इनको। सबसे पहले देखेंगे आप एक्स और वाई के मान लेंगे खुद से, खुद से मैंने मान लेना बता दिया कि जीरो जीरो लेंगे, फिर जीरो एक लेंगे, फिर एक जीरो लेंगे, फिर एक एक लेंगे। ओके, हमने ये काम कर दिया। अब देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई में क्या करना, आपको इन दोनों को जोड़ना है कि जीरो जीरो को जोड़ा तो जीरो, जीरो एक को जोड़ा तो एक, एक जीरो को जोड़ा तो एक, एक एक को जोड़ा तो एक। ओके, अब देखिए एक्स प्लस वाई का भार, कोई भी संख्या का भार लगाते ही आपको क्या पता चल जाता है, आप या तो इसे व्युत्क्रम समझ लीजिए या इसका प्रतिलोम समझ लीजिए कि इसका विपरीत करना है। तो इसका जीरो का विपरीत, यानी कि दो ही संख्या अपने पास, या तो जीरो या फिर एक, तो जीरो का विपरीत एक, एक का विपरीत जीरो, एक का विपरीत जीरो, तो एक का विपरीत जीरो। ओके, ये हमने काम कर दिया। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, अक्स बार, अक्स बार यानी कि अक्स का विपरीत करना है, तो जीरो का एक, जीरो का एक का जीरो, एक का जीरो। ओके, अब वाई का भार करना है, यानी कि वाई का व्युत्क्रम करना है, तो जीरो का एक हो गया, एक का जीरो हो गया, जीरो का एक हो गया, एक का जीरो हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में ये क्या करेंगे, अक्स बार डॉट वाई बार। अब ये देखिए आपस में इनको मल्टीपल करना है, एक को एक से मल्टीपल किया एक, एक को शून्य से मल्टीपल किया शून्य, शून्य को एक से मल्टीपल किया शून्य, शून्य को शून्य से मल्टीपल किया शून्य। ओके, अब आपको सिद्ध क्या करना था, अक्स प्लस वाई का बार बराबर अक्स बार डॉट वाई बार। ये देखिए ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, तो यानी कि अपना डी मॉर्गन नियम लागू होता है। ओके, हमें यही सिद्ध करना था। देखिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, अक्स डॉट वाई का होल बार बराबर अक्स बार प्लस वाई बार। तो अब आपको सबसे पहले वही मान लेने अक्स वाई का, मैंने मान लेना बता दें जीरो जीरो, फिर जीरो एक, फिर एक जीरो, फिर एक एक। ओके, अब देखिए हमने ये मान ले ली, अक्स डॉट वाई किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जीरो को जीरो से किया जीरो, जीरो को एक से किया जीरो, एक को जीरो से किया जीरो, एक को एक से किया एक। ओके, पॉइंट नंबर 4 में क्या किया, अक्स वाई का भार, तो अक्स वाई का भार यानी कि इसका भार करना है, यानी कि इसका विपरीत बदलना है, तो जीरो का एक हो गया, जीरो का एक हो गया, जीरो का एक हो गया, एक का जीरो हो गया, यानी कि इसको चेंज करना है, जीरो आ रहा है तो एक करना है, एक आ रहा है तो जीरो करना है। अब देखिए अक्स बार करना है, अक्स बार यानी कि अक्स के मान को चेंज करना है, तो जीरो का एक, जीरो का एक और एक का जीरो, एक का जीरो। ओके, अब वाई का भार करना है, यानी कि वाई के मान को चेंज करना है, तो जीरो का एक हो गया, एक का जीरो हो गया, जीरो का एक हो गया, एक का जीरो हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है कि एक्स बार और वाई बार को जोड़ना है। ये देखिए हमको इनको जोड़ना है, तो एक प्लस एक जोड़ा तो एक, एक प्लस जीरो किया तो एक, जीरो प्लस एक किया तो एक, जीरो प्लस जीरो किया तो जीरो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नेम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रूल्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा, अब इसे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 अपने पास, बूलियन एलजेब्रा के नेम, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अपने पास ये जो नियम है 8-12 नियम है लगभग, ये अपने पास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चंस में आपको इन्हीं नियम के आधार पर क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे। अब देखते हैं रूल्स नंबर, देखिए
सीरियल नंबर ले रखे हैं, इधर रूल्स ले रखे हैं। तो ए डॉट जीरो को आप मल्टीपल करेंगे तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? हर चीज़ को ये देखिए 12 नियम है, तो 12 को आपको मैं अच्छे से एक एक पॉइंट को कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एक पॉइंट को मेरे साथ बने रहें। ये देखिए ए डॉट जीरो बराबर जीरो। क्यों? ए का मान लेते हैं कि जीरो है, तो जीरो को आप जीरो से, डॉट का मतलब गुना, तो जीरो का जीरो से किया जीरो। ओके, एक को मान लेते हैं कि तुम नहीं मानोगे कि एक लेना है, तो एक गुना जीरो तो भी जीरो, यानी कि आपको डॉट आ रहा है और डॉट का किस संख्या के साथ जीरो है, तो वो क्या होगा? जीरो। ये आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट मैं उम्मीद करता हूँ मैंने क्लियर करवा दिया। अब देखिए सेकेंड नंबर का पॉइंट, ए डॉट एक बराबर एक। अब देखिए, अब आपको हमने, ये अपने पास क्या है? अक्षर है, और अक्षर का मान या तो आप जीरो लेंगे या एक लेंगे, इन दोनों में से एक का मान लेना है। तो आप हर के लिए मान लेते जाइए। ए बराबर मैं मान लेता हूँ कि जीरो है, तो डॉट का मतलब गुना, तो जीरो गुना एक बराबर जीरो। ओके, तो क्या है? एक का मान ही तो आया, एक का मान क्या था? जीरो। इसी प्रकार आप नहीं मानोगे कि एक का मान मेरे को तो एक लेना है, तो एक गुना एक बराबर एक, यानी कि एक का मान ही आया एक। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी अपने पास एक को आप किसी एक से मल्टीपल करेंगे तो वो एक खुद ही आएगा। ओके, ये मैंने क्लियर भी करवा दी। अब पॉइंट नंबर थर्ड है कि ए प्लस जीरो बराबर ए क्यों आया? ए का मान सबसे पहले आप जीरो लीजिए, तो जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होगा? जीरो। जीरो का मान क्या है? ए, यानी कि ए आ रहा है, बिल्कुल सही है फर्स्ट। अब देखिए ए का मान एक लेते हैं, तो एक प्लस जीरो बराबर एक, तो ए का मान हमने एक ही लिया था, तो हमने ये चीज़ लिख रखी है कि ए प्लस जीरो बराबर ए। ओके, तीन पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिए। अब देखिए पॉइंट नंबर फोर, ए प्लस एक बराबर एक क्यों हुआ? एक का मान सबसे पहले आप जीरो लेंगे, तो जीरो प्लस एक बराबर एक, यानी कि एक का मान हमने क्या लिया था? जीरो लिया था। तो ये एक के बराबर थोड़ी है, ये तो एक के बराबर हो, एक के बराबर ही हमने लिया है। ए प्लस एक बराबर एक। इसी प्रकार आप एक का मान अगर मान लो कि एक लेते हैं, तो एक प्लस एक बराबर, ये आपको एक ही करना, मैंने पहले बता दिया था कि एक प्लस एक हमेशा एक ही होगा। तो एक यानी कि एक के बराबर नहीं हो रहा है, तो हमने वही चीज़ हमने यहाँ मेंशन कर रखी है। ये पॉइंट फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इन पर अच्छे से गौर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर फाइव, ए प्लस ए बराबर ए क्यों हुआ? सबसे पहले आपको एक ही चीज़ याद रखना, एक का मान या तो जीरो होगा या एक होगा, तो दोनों मान ले लीजिए। सबसे पहले हम एक का मान जीरो लेते हैं, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, यानी कि एक का मान एक के बराबर ही आ रहा है। अब देखिए एक प्लस एक बराबर एक, तो ये दो नहीं करना है इनको, तो ये एक का मान हमने एक ही लिया था, तो ये चीज़ हमने लिख रखी है कि ए प्लस ए बराबर हमेशा ए होगा। ओके, सिक्स पॉइंट अपने पास, ए प्लस ए बार बराबर एक। क्यों? ए का मान लो आपने जीरो लिया, तो ए बार क्या हो गया? एक। अब इनको जोड़े तो जीरो प्लस एक बराबर एक, तो यानी कि यही चीज़ें हमने मेंशन कर रखी, ए प्लस ए बार बराबर एक के बराबर हुआ, कोई बात नहीं, एक के बराबर हो रहा है। इस प्रकार आप एक को मान लो एक लेते हैं, तो ए बार क्या हुआ? जीरो। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा? एक। तो यही हमने लिख रखा है कि ए प्लस ए बार बराबर एक। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर सेवन, ए डॉट ए बराबर ए है। क्यों? ए का मान लो हमने जीरो लिया, तो जीरो को जीरो से मल्टीपल किया तो जीरो, यानी कि ए डॉट ए बराबर ए आ रहा है। ए का मान लो एक लिया, तो एक गुना एक बराबर एक, यानी कि ए गुना ए बराबर ए आ रहा है, तो ये अपना पॉइंट सही है। अब पॉइंट नंबर आठ, ए डॉट ए बार बराबर जीरो क्यों हुआ? ए का मान लो मैंने जीरो लिया, तो ए बार क्या हुआ? एक। अब देखिए इनको गुना कीजिए, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो यही हमने लिख रखा है कि ए डॉट ए बार बराबर जीरो, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम देखते हैं पॉइंट नंबर नाइन, ए बार के ऊपर दो बार भार लगा दें। मान लो एक का मान मैंने जीरो लिया, तो सबसे पहले एक बार लगाए, एक ए बार, तो क्या होगा? एक। अब डबल बार लगा दिया तो वापस जीरो, हमने यही लिख रखा है कि ए बराबर ए का डबल बार। ओके, ये पॉइंट सही है। अब पॉइंट नंबर टेन, पॉइंट नंबर टेन क्या है कि ए प्लस ए डॉट बी, तो ये अपने पास किसके बराबर है? ए के बराबर क्यों हुआ? प्रॉपर्टी देखिए, ए आप इसमें कॉमन लीजिए दोनों में से, तो ये क्या हुआ? वन प्लस बी, यानी कि ये क्या हुआ? ए कोष्टक वन प्लस बी। अब देखिए प्रॉपर्टी देख लीजिए, एक को आप बाहर रहने दीजिए, वन प्लस बी अपने पास एक के बराबर होता है, बी की जगह ए आ गया था इसमें, तो ये एक के बराबर होता है, यानी कि इसका मान क्या होगा? एक। ओके, हमने यही लिख रखा है कि ये एक के बराबर होता है। हर चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए पॉइंट नंबर 11 भी हमने इसी प्रकार लिया है कि ए प्लस ए बार बी, तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप इसे ए डॉट ए भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर आप ये कर दीजिए, ये मैंने जो इतनी प्रॉपर्टी बताई हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में आपको याद क्या रखना है कि या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, या फिर कम्यूटेटिव लॉ लगाइए,
इन्हीं जो हमने नियम कवर किए हैं उन्हीं में से आपको नियम को यूज करना है। और ये प्रॉपर्टी रूल नंबर 4 अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर करें। मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करवाया है, तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कीजिए, तभी आपको ये क्लियर हो पाएंगे। अब देखिए, इन पर हमने लगभग 12 नियम है, इन पर पूरी डिटेल में हमने चर्चा की है। अब हम क्या करते हैं, अब अपना लास्ट पॉइंट और बचा है कि बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्यूशन। बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्यूशन या आप इसे लिख सकते हैं सिंप्लीकेशन, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है या क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखिए, हमने क्वेश्चंस लगाया है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये देखिए ए ये देखिए क्वेश्चंस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, किसी में कॉमन आता है तो कॉमन लेना है, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी बताई हम 12, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों देखिए, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी बार कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी सी बार मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, डी बार, तो यहाँ डी बार लिख दिया। यहाँ क्या बचा, डी, तो डी लिख दिया। अब देखिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी, तो ए बी सी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, डी बार प्लस डी। ओके, आपको फर्स्ट लाइन क्लियर। अब देखिए, आपको ये डी बार प्लस डी, तो ये आप क्या जानते हैं कि ए प्लस ए बार मैंने पहले बताया था कि ये क्या होता है, एक। ओके, तो अब यहाँ क्या होगा, डी प्लस डी बार भी एक। तो ये देखिए, इन दोनों की जगह एक एक चिन्ह लिख दिया, एक एक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी बार प्लस ए बी सी, तो इसमें ए बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा कोष्टक में, सी बार प्लस सी। अब वापस वही प्रॉपर्टी होगी, ए प्लस ए बार बराबर एक होता है, तो ये क्या होगा, ए बी अपना राइट आंसर। तो हमने इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ये दो प्रॉपर्टी हमें काम आई, तो हमने ये लिख दी। ओके, बहुत फ्रेंड्स बहुत ही ईजी प्रश्न है, लेकिन अगर आप इस पर अच्छे से गौर करते हैं और मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके अच्छे से इस यूनिट को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिया हमने कि ए बी कोष्टक ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको अंदर गुना कर देंगे, तो ए बार बी सी बार, तो ये क्या किया आगे, ए बी ए फिर बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। ओके, अब आपको देखिए, एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, आप क्या जानते हैं कि ए डॉट ए बार बराबर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो जहाँ भी ए डॉट ए बार आ रहा है वहाँ आप जीरो के बराबर कर दें। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ देखिए बी डॉट बी बार आ रहा है तो भी जीरो के बराबर हो गया। तो ये देखिए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो अपना राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कितना ईजी था। ये देखिए, दो प्रॉपर्टी हमने काम में ली। अब तक हमने क्या क्या काम में लिया, ये देखिए, एक तो ये 8 नंबर का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए ए प्लस ए बार बराबर एक, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चंस को सोल्व किया। अब देखिए, हमने थर्ड पॉइंट लिया है, थर्ड क्वेश्चंस लिया हमने कि ये देखिए ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी बराबर ए प्लस डी बी प्लस सी और बी प्लस डी। आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ये देखिए, हमने LHS लिया, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। अब देखिए, आप ए डॉट बी को आप मान लो कि अक्स है। अब देखिए, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाना है, तो देखिए अक्स प्लस सी डी हो गया। तो आपको ये देखिए, ए प्लस यानी कि ए की अक्स की जगह ए लिख सकते हैं हम, तो ए प्लस बी डॉट सी हो गया, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये देखिए, हमने ये किया है कि ए बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस डी। अब आगे आप सॉल्यूशन करेंगे, तो ये देखिए सी प्लस ए बी होगा, इसे आप सोल्व करेंगे, सी प्लस ए बी और डी प्लस ए बी। अब क्या हो गया कि अब देखिए, यहाँ आप वापस आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लिहाज से आप इनको खोल देंगे, तो सी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस बी। अब आपको क्या करना है, सी प्लस ए होगा तो आप इसे ए प्लस सी लिख सकते हैं, बी प्लस सी को बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो आपको पूरे क्रम में लिखने हैं, तो ये देखिए RHS प्राप्त होगा, तो LHS बराबर RHS। तो हमने इनका निष्कर्ष यही निकलाता है, इनका कंक्लूजन अपने पास यही है कि आपको सबसे पहले तो वो मैंने 12 नियम बताए हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर करना है और इन रूल्स में से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन प्रॉपर्टीज़ में आपको बनाने की कोशिश करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अब तक मैंने जो बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, तो इस प्रॉपर्टी में आपको चेंज करना है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैंने डी मॉर्गन नियम, अपने पास ट्रुथ टेबल क्या होती है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, वितरण नियम क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से प्रूफ के साथ आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने
लगभग आधे घंटे के लेक्चर में आपको लगभग 8 अंक क्लियर करा दिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला घंटा भी प्रेस कर दीजिए। अब फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जी स्टडी चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ हमने इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। वहाँ से एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए अपना। ये देखिए बीएससी बीएड का एक टॉपिक हमने खत्म कर लिया। जब भी हमें टाइम मिलेगा इसी प्रकार से हम कुछ टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक